नहीं, बाबर कौन था ये बताइए पहले मुझे। नहीं, बाबर से बाबरी मस्जिद थी। तो देखिए, जब विदेशी की मस्जिद है हमारे देश में तो विदेशियों की मस्जिद टूटेगी, क्योंकि बाबर का पिता नहीं बाबर, ठीक है, बाबर एक विदेशी लुटेरा आतंकवादी था, ठीक है। वो हमारे भारत में लूटने आया था, ना कि कुछ बनाने आया था, ठीक है, ठीक है। बाबर जो आया था हमारे देश में केवल लूटने आया था, ठीक है। हमको पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे किसने चुनवा दिया था? औरंगजेब ने, ठीक है, ये तो बताते हैं, ठीक है। ये जो लाल किला बना है ये बताते हैं शाहजहां बना है, शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। लेकिन है तो इंडिया की जमीन पे कि शाहजहां वहाँ से लाद के लाया था जमीन? नहीं, हमारे है तो उस टाइम भी तो ये मुद्दा था, ये कैसे बना, ये कैसे बना, लाल किला कैसे बना, बाबरी मस्जिद कैसे बना हिंदुस्तान के अंदर, ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। ये कैसे बन गया ये मस्जिद? ये लाल किला उसने बनवाया, लाल किला और तोड़ दो। नहीं मानता कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया। बताइए 2.5 दिन में कोई 2.5 दिन का झोपड़ा बन जाता है? जो 2.5 दिन का झोपड़ा दिखा रहे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक का 2.5 दिन में कोई मंजिला बन के तैयार हो जाती है? बीजेपी मैं जो पूछ रहा हूँ इसमें बीजेपी की बात नहीं है, मैं भारत की इतिहास की बात कर रहा हूँ। न इसमें कांग्रेस है, न भाजपा है, न सपा है, ठीक है। बेरोजगारी की बात करें, देखिए हम भी यूपी से हैं, हम यूपी से हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हम बात है, बात अपने अपने देखिए सुनिए, हम भी यूपी से हैं, हम भी यूपी से हैं, हम तो बेरोजगार नहीं हैं, हम बेरोजगार नहीं हैं, हम खेती करते हैं, गांव में ट्रैक्टर चलाते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है हमारा, ट्रैक्टर चलाते हैं, यहाँ भी हमारे भाई लोग हैं। नौकरी नहीं करता हूँ, खुद की गाड़ी है हमारी, क्यों बिजनेस करता हूँ मैं। नौकरी अच्छी नहीं लगती? मुझे नौकरी नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे सबको बता दो, सबको जितने भी पढ़े लिखे हैं अब चलाओ, बिल्कुल चलाओ। खेती करने में क्या है, क्योंकि चौथा स्तंभ हूँ हम लोग, क्योंकि किसान है ना, जो किसान और जवान देश के धड़कन होते हैं, ये चीज याद रखना। दिल्ली में किसान ही तो बैठे थे, हम तो नहीं गए थे, हम तो नहीं गए थे, हम तो नहीं गए थे। जवान भक्तों में उन्हें तो कुछ नहीं चमकता, हम तो नहीं गए थे, चमकता, क्योंकि हमको तो नुकसान ही नहीं है, क्योंकि हमने जो MSP लगी थी उसमें अनाज बेच दिया। हर वर्ष 1250 में धान की बिक्री करते थे, इस बार 1850 में। अब राजस्थान में इलेक्शन है, 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, ये कह रहे 600 रुपए का देंगे, कौन देगा वोट 100 रुपए ज्यादा? देखिए अगर जिसको रोजगार चाहिए, अगर जिसको रोजगार चाहिए, वो हमारे देश की सबसे बड़ी एक ही कमी है कि लोग 500 रुपये 200 रुपये और दारू पे क्या करते हैं, वोट दे देते हैं, बाद में अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोचते हैं कि आगे चल के हमारा भविष्य क्या होगा। देखिए सुनिए, पहले जो पार्टी सुनो, पहले सुनो, मोदी को वोट देगा, पहले भाई बात तो पूरी होने दो, सुनो पूरी बात तो होने दो। जो गार्जियन 100 रुपये 200 रुपये लेके वोट दे देता है, वो नहीं सोचता है कि अगर हम जो पार्टी पैसा खर्च करेगी जीतने के बाद वो पैसा रिकवर करेगी, ठीक है। अभी आप बेरोजगारी पर बात कर रहे थे, क्या बेरोजगारी नजर आ रही है आपको, ये बताइए। यो पब्लिक बेरोजगारी है। मैं आपकी बात पूछ रही हूँ, आपको क्या रोजगार नहीं मिला, क्या बेरोजगारी है? कितना पढ़े लिखे हैं? बंगाल से आया हूँ यहाँ। बंगाल से? बंगाल में नौकरी नहीं है? तो बंगाल में ममता जी से बोलिए। ममता बनर्जी को तो पैसे नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, पैसे नहीं दे रही? हिसाब मांग रही है, खुद 2,000 रुपए का घोटाला करके बैठे हैं, उससे हिसाब मांग रहे हैं। अच्छा। घर बनवा के दिए 5-5 लाख रुपए सबके, जाओ एक बार वहाँ वीडियो लेके जाओ, बात कर वहाँ। तो बंगाल में जब ममता जी इतना दे रही है तो आप दिल्ली में नौकरी करने क्यों आ रहे हैं? कौन नौकरी करना है? आप कह रहे हैं कि मैं बंगाल से हूँ, नौकरी नहीं मिल रहा है मीडिया वालों से। तो आपने कहा बेरोजगार है, अभी कहे आप, तो बंगाल में रहकर बेरोजगार है आप? रहने वाले तो मेरठ के ही हैं, अब वहाँ जाके पर अभी खुद नहीं पता कहाँ से। अरे भैया बंगाल मेरठ में हो ना, कहाँ से ये बताइए। मेरठ के, यूपी के। यूपी से? अरे भैया घूमने गया था। हाँ चलिए, आपने कहा यूपी से है और आप कह रहे बेरोजगार है, तो मैं वही पूछ रही हूँ, कितना पढ़े लिखे हैं आप? पढ़े लिखे तो इंटर है। कितना पढ़े लिखे? इंटर पढ़े लिखे। और क्या चाह रहे, क्या नौकरी मिल जाए आपको? मिले, कुछ तो मिले। मतलब लोग पढ़े लिखे ना हो, काबिलियत ना हो, सरकार आकर 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल दे, नौकरी दे दे। क्या तो तनु कह 15 लाख रुपए आएंगे, फिर अमित शाह ने कह दिया जुमला, क्या क्यों था फिर? अच्छा, आपको पता है क्या बोले थे मोदी जी? 15 लाख बोले थे देंगे। 15 लाख नो, सबके 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर देश का काला धन समेट लिया जावे तो 15 लाख आ जाएंगे अकाउंट में। इतने 15 लाख आ सकते हैं? समेट लिया। हाँ, नोटबंदी कर दी बिना पूछे, इनसे पूछा था, मेरे से पूछा था। अच्छा, आपको कितनी दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत हुई, लाइन में लगे।
हाँ, अपने पैसे ले जाने को 2000 का नोट दे दिया, सब्जी वाले के पास जाओ तो कह देना 2000 का नोट खुला बना। अच्छा भैया, आप भी युवा हैं, नोटबंदी से आपको कितनी दिक्कत हुई, जैसे ये बोल रहे हैं? दिक्कत तो मैम सबको हुई है, दिक्कत तो सबको ही, डिमोनेटाइजेशन से सबको दिक्कत हुई ऑब्वियसली। मोदी का फैसला जो था डिमोनेटाइजेशन का, खराब था कि सही था? इकोनॉमिकली देखें तो आप गलत था। देखिए, अगर मुद्दे की बात होनी चाहिए तो सबसे पहले हमारे देश की पॉपुलेशन जानते हैं? पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन क्या है? नहीं, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? ये करीब कोई 100 नहीं, हाँ, तो पॉपुलेशन मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ, 145 करोड़ की करीब है। पॉपुलेशन का मतलब पूछ रहे हैं आपसे। जनता, जनसंख्या होती है पॉपुलेशन मतलब, ठीक है। जब तक हमारे देश की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है, जब तक रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, सुनो, हाँ, तो जनसंख्या नियंत्रण की बात ही ना करें, जनसंख्या नियंत्रण की बात ना करें, रोजगार की बात करें, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात ना करें। ये भी तो एक मुद्दा चीज है। 2 अच्छे हैं, एक लड़का एक लड़की सही है, बस भाई नहीं है तो क्या मोदी जी ने बढ़वा दी जनसंख्या लॉकडाउन लगा के। हाँ, तो उसको मोदी जी ने क्यों बढ़ाई? आप सेफ्टी यूज करो। नहीं, आप सेफ्टी यूज करो तो जनसंख्या ही ना बढ़े। आप सेफ्टी यूज करिए ना। ये कि अगर जनसंख्या नहीं होगी तो सरकार कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम सुनिए, देखिए, आपको एक बात बता दूं, अगर हमारे घर में 5 परिवार है, कमाने वाला एक बंदा है, ठीक, तो खर्चा अगर उसका एक महीने का 10,000 है कि नहीं है, और उसकी फैमिली की कितनी हो रही है, खर्चा बढ़, पूरी बात ही, उसके पे क्या होगा? ठीक है, नहीं है तो उससे क्या करोगे आप? ठीक है। बहस का मतलब जो बता रहा हूँ, बहस नहीं कर रहा हूँ, तो बहस करने के लायक नहीं है, ठीक है। बहस कर, जैसे हमारे 10,000 का उसका इनकम है, ठीक है, अगर कोई बाहर रह के आता है, कमाता है, उसका रूम रेंट वगैरह करके 5,000 तो चला जाता है, बचता है 5,000, वो 5,000 फैमिली को देता है। तो देखिए, ये जनसंख्या के हिसाब से वो हमारी इनकम होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हाँ, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तभी तो फैमिली इनकम बढ़ेगी। फैमिली इनकम इंक्रीज कैसे होती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो रेडी लगाता हूँ, इट्स नॉट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वी एज ए इंडिया, सुनिए, मुझसे बहस मत करिए, आप सुनिए पहले, आपकी बात मैंने पूरी सुनी ना। वी एज ए इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बनाए और लोगों के हित में काम करे। इसने एम्प्लॉयमेंट की बात की। एम्प्लॉयमेंट रेशियो पता है आपको? पर कैपिटा इनकम पता है आपको देश की? नहीं पता है ना। और आप बहस करने की बात करके 145 करोड़ हो गए हम लोग। पर कैपिटा इनकम आपको पता नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट रेशियो पता नहीं है। गिग इकॉनमी का मतलब समझते हैं आप? गिग इकॉनमी, ये जो स्विगी जोमेटो, इनकी कोई भी वेलफेयर इनके लिए है नहीं, इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये काम छोड़ दे, इनकी फैमिली तो भूखी मरेगी। उसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की ना। सर, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं देश में अभी जो है, अगर हम विकास के मुद्दे, डेवलपमेंट के मुद्दे देखें, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, कितना काम हुआ है लोगों के लिए? मोदी सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। 5 अच्छी चीजें बताएंगे सर। सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा नहीं कहने से होता, 5 आगे आज मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है। बस मैंने बोल दिया, मैं जा रही हूँ बेटा। है तो देश है, नहीं तो मोदी है तो देश है। सब बेकार, मोदी नंबर 1। मोदी पूरे देश को लूट खाएंगे। अरे आंटी काम करने आ रही है, गरीबों के लिए शौचालय बस देखेंगे, मोदी जात बिरादरी कुछ नहीं देते। बता दूं कुछ आंटी खास काम बता दीजिए ना। क्या बोल रहे हैं काम? हाँ सर, आप एक सेकंड, आप पे आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया मोदी जी हमारे काम कर रहे मोदी है हैं। तो देश है। उनको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसे लोग उनके वहाँ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी के अंदर इतना। सर, मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 75 सेज द इंडियन गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजंस। अकाउंटेबिलिटी पूछेगा कौन? आप पूछिएगा, मैं पूछूंगा? बिना पूछे तो नहीं होगा कि हम प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री के बारे में कैसे नहीं बोल सकते? इंदिरा गांधी असैसिनेशन पे अभी कनाडा में हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। उससे पहले राजीव गांधी असैसिनेशन में, सर सुनिए, एक दिल्ली DU यूनिवर्सिटी के एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो उसमें बॉम्ब बनाने में साथ में थे, उनको छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री पे कुछ नहीं बोलना चाहिए? मोदी जी नहीं होते ना तो ये जो आप बोल रहे हो ना, यहाँ खड़े नहीं, ये मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में क्या कुछ अच्छा नहीं? ना बिल्कुल बेकार। किनको हानि हुआ ये बताइए? बिल्कुल 70 साल में। पहले हानि किसको बताइए, हानि किसको हुआ? जिन्होंने 1.5 साल तक उनको सड़क पर बैठाया प्रधानमंत्री ने। देश की ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, शौचालय है,
पेयजल की सुविधा है, सड़कें हैं, ये तो महानगर है, सिटी है, इसलिए नहीं देखा है। उसके देहात में, देश के कोने कोने में जाके देखिए आप मोदी जी का काम, हर स्टेट में जाके देखिए आप। कैंसर मोदी है तो देश है। विपक्ष वाले नहीं नजर आ रहे, विपक्ष वाला तो मुद्दा है नहीं उनके पास, कोई किसी काम का नहीं है, विपक्ष वाले को नहीं है मैडम, मुद्दा नहीं है, कह रहे हैं नहीं है, ओनली फॉर महंगाई और इसके अलावा कोई महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दे हैं। मेन मुद्दा मोदी जी को कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग नहीं करते। मोदी है बेरोजगारी रोड पर घूमते रहते हैं। अगर मेरे पास काबिलियत है तो कोई नहीं पूछने जाएगा। हम किसी क्या करते हैं कौन? सर ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ कि बेरोजगार सड़क पर घूमता है। ये लोग जितने यहाँ घूम रहे हैं सब बेरोजगार हैं क्या बात कर रहे हैं सर आप? रोड पर आपके पास काबिलियत नहीं है, अपॉर्चुनिटी कौन देगा? मोदी ने रोजगार हाँ रोजगार दिए हैं, रोजगार मिला है। आपको मोदी ने रोजगार दिए। आप बताइए कौन सा रोजगार नहीं मिला है? अब एक लड़का सुबह 4 बजे उठ के पिछले 10 वर्षों से मेहनत कर रहा, दौड़ रहा है, वो 4 साल ड्यूटी करे। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, सुनो। मोदी जी ने रोजगार दिया है लेकिन लोगों को लेना नहीं आता। देश का इज्जत है, लाज है। रोजगार दिए हैं लेकिन मोदी, लेकिन बहुत लोग रोजगार उन्होंने दिया, लेकिन लोगों को समझ नहीं है, लेना नहीं आता कि कैसे लेते हैं, कैसे लिया जाता, पता नहीं है। मुझे बताइए प्लीज, मैं फॉलो की कोई कमी नहीं है। जिसके अंदर एक्टिविटी है, जिसके अंदर जो आदमी क्वालिफिकेशन है, जिससे अच्छी है, वो अपना रोजगार ले सकता है। एक चेहरा है राहुल गांधी कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस में राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को अच्छा संभाल सकते हैं। अरे राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेकार के भाषण में कुछ नहीं कर सकते। वो अपना बोल रहे हैं कि आप सर पास हूँ मैं, मेरी काबिलियत मत पूछिए आप, मैं बहुत काबिल हूँ। आराम से बात कर रहे हैं। अभी अंकल ने पूछा कि आपकी काबिलियत क्या? मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग से 2020 पास आउट हूँ। क्या अपॉर्चुनिटीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए इस देश में? काबिलियत तो आप किसी जो है निजी कंपनी में आप जॉब करते हैं। अगर सुनो निजी कंपनी में इतना प्राइवेट एजेंसीज को दे देते हैं। आपको निजी व्यवस्था किया गया है। इंडियन इकोनॉमी चाय बेचिए, ये व्यवस्था की गई है। हाँ, चाय बेचने के लिए किया है सर। हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता इस देश में, ना मेरे को उसमें राजनीति में नहीं। हम बता रहे हैं, आप चाय नहीं बेचिए, आप में काबिलियत है, आप इंजीनियर हूँ, दिखा सकते हैं। चाय नहीं बेचिए, मैंने कहा ना कि आप चाय बेचिए। अब अगर मेरे पास में काबिलियत है तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंजीनियर के लिए बोल रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, जो मोदी ने कुछ कैसे नहीं किया है। मोदी जैसे देश में विदेश में भी नाम है मैडम जी, कहीं भी नाम है, वर्ल्ड में अभी G20 का सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड में नाम हुआ मोदी जी का। हाँ, वर्ल्ड में नाम हुआ है कि मोदी है तो भारत, इंडिया सुरक्षित है। इंडिया नहीं, भारत, ओनली फॉर भारत, नहीं भारत ओनली फॉर भारत। ये जो विपक्ष वाले हैं वो कह रहे G20 करवाया, ठीक है, लेकिन गरीबों का पैसा क्यों लगाया? मैडम मैं आपसे पहले भी बोला कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप भी देखिए, उसका महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे, उसको ये समझ में नहीं आता है कि महिलाओं के पक्ष में क्या बोलना चाहिए। आप सब तो विधानसभा में, बिहार विधानसभा में ऐसा, वो कहाँ से पीएम का सपना देख रहे हैं? उसका पीएम का सपना देख रहे हैं। इसके अभी नीतीश कुमार पीएम का सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं, केजरीवाल देख रहे हैं। ओनली फॉर सब सपना, ओनली फॉर, ये कुछ नहीं, ओनली कोई नहीं। मोदी तो आने 2024 में मोदी जी के लिए 424 सीट लोकसभा का कंफर्म है। हाँ, ओनली फॉर मोदी। हाँ, 2024 में जब चुनाव होंगे 2024 में 424 सीट कंफर्म है, ओनली फॉर कंफर्म है। अभी विपक्ष के पास कोई मैडम, मैं आपको बताऊं, देखो ये जो मर्जी बोलते रहे, वो सब एक चीजें दिख रही हैं, मगर मैं बतला रहा हूँ मोदी आना चाहिए, मगर विपक्ष में भी कोई होना चाहिए। विपक्ष में कोई होना चाहिए, तो कोई लग नहीं रहा है फिलहाल। हाँ, नहीं लग रहा है। कौन लग रहा है? मुझे लग रहा है इस बारी राहुल गांधी कुछ कमाल करेगा, लग रहा है। नहीं करेगा यार, कमाल हो। पप्पू क्या करेगा यार? वो पप्पू है, ओनली भाग पप्पू, ओनली भाग पप्पू, ओनली भाग पप्पू नहीं है। अब मैडम 2019 में चुनाव का स्वभाव हुआ,
तो चावल होता है मैडम जी, चावल होता है धान से, वो डायरेक्ट होता है खेत में चावल उपजा लेंगे। अरे किसान खेत में चावल कैसे होगा? कैसे कहाँ होता है? कहाँ से होगा? अपनी घर की छत पे उगाते हैं क्या? खेत पे नहीं होता है? धान से भाई साहब, ओनली नहीं, धान होगा उसमें, धान से ही चावल होगा। मोदी की जिंदाबाद। और अगर मोदी नहीं आए ना तो देश का चलो बेड़ा गर्क हो। क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आए तो देश का बेड़ा गर्क? मोदी को बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। मोदी का जो हिसाब किताब चल रहा है, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। 65 साल कांग्रेस भी थी, उन्होंने राज किया देश के लिए, तो कुछ नहीं किया क्या? ऐसा देश ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। सुनो एक मिनट सुनो मैं बताता हूँ। मेरे माँ बाप, हम लोग जिम्मेदार आदमी है, अयोध्या के रहने वाले हूँ, लेकिन उन्होंने लाइट कभी देखा नहीं। वो पंखे ऐसे ऐसे हड़ा के सब मर गए। आप जाके देखो 10 साल में जाकर देखो 24 घंटा लाइट रहती है, वहाँ बिल्कुल शहर हो गया। सर मैं आपका पहले एक मिथ खत्म कर देता हूँ। मिथ का मतलब बताएंगे? सुनिए टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज को। अब सुनो मैं साहब की बात को एक बात कहना चाहूँगा मैडम जी, एक थोड़ा सा समय अंकल को जवाब दे रहा हूँ। अंकल देखो, मोदी जी क्या है, 70 साल को कम नहीं होते मैडम जी। 70 साल बहुत होता है, आदमी पैदा होता है मर जाता है। 70 साल बहुत होता है। 70 साल राज किया है, भले अच्छा काम किया है तो हम उसे हटा देंगे। सी जिनपिंग होना चाहिए। मेरा एक मुद्दा है, जो बेरोजगारी आप बता रहे हैं, इनमें काबिलियत है, हम में काबिलियत है। मैं कहीं भी रोड पर भी कमा सकता हूँ। सर मैं रोड पे कमाने के लिए इंजीनियरिंग किया था क्या? ये कोई गारंटी नहीं कि मेरा सरकारी जॉब लगना ही चाहिए। ये मुद्दा सही है, ये नहीं होना चाहिए। युवा ये सोचते हैं, उनका ये मुद्दा है कि मैं जॉब कर, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर लिया हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, तभी मुझे रोजगार है मेरे पास में, है ना। तो उसका मतलब यही है कि जब तक उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, वो सोचेंगे वो बेरोजगार हैं। प्राइवेट सेक्टरों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या बताइए, गवर्नमेंट जॉब में लोगों को जॉब नहीं मिल रहा क्या? गवर्नमेंट में लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है क्या? सवाल कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जो है वैकेंसी निकाल पा रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए? जो वादे में जितनी गवर्नमेंट को जितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार उन लोग अपने जॉब निकालती हैं, बिल्कुल निकालती है वो जॉब। अगर मान लीजिए जहाँ पर 500 लोगों की जरूरत है तो वहाँ पर 500 लोगों को ही निकालेगी ना, 1000 लोगों को तो नहीं निकाल सकती वहाँ पे गूगल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी सिविल सर्विसेज में 6000 IAS ऑफिसर्स किस देश को फिलहाल में ज़रूरत है? सुनिएगा आप पूरी देर। 6000 IAS ऑफिसर की ज़रूरत है। वैकेंसी मैडम कितनी निकलती है? 70-80 IAS ऑफिसर्स की कितनी वैकेंसी निकलती है? यूपी गवर्नमेंट की, यूपी से हूँ, मथुरा की बात, यूपी की बात बता दूँ। 1 लाख, सुनिए सर, 1 लाख टीचर्स की आवश्यकता है। 1 लाख टीचर्स की वैकेंसी निकालेगा कौन? ये गवर्नमेंट यूपी टेट जैसा छोटा सा एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो तो कंडक्ट करा नहीं पाती। आप कह रहे हैं कि सरकार 5 लोग की बात कर रहे हैं। और पहली बात तो गवर्नमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, सुनिए ना सर, वो महाशय चले गए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम आसान कर दिया, बता के चले गए 424 सीटें आएंगी। अब मुझे लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर सुनिए ना, 4 से ऊपर आएगा भैया। 24 के इलेक्शन के बाद यही लाल किले पर फिर घूमने आऊंगा, गैस सिलेंडर धोते हैं, है ना, तो वही ढोइएगा।